नमस्कार। 7:20 हो चुके हैं और इस वक्त लाइव आने के पीछे का जो मकसद है वो आप इस लाइव के कैप्शन से समझ सकते हैं। एक बहुत ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है राजभवन से। दरअसल 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पास कराकर राज्यपाल के पास भेजा गया था इस आग्रह के साथ कि आप इसे केंद्र को भेज दीजिए। राज्यपाल ने केंद्र को भेजने के बजाय जो है वो बिल को दोबारा सरकार के पास ही भेज दिया है और राज्यपाल ने इस पर जो टिप्पणी की है वो भी काफ़ी गंभीर है। आप इसको विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले आप लोग जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ही बड़ी खबर है। पूरा राज्य 1932 को लेकर के जब जश्न मना रहा था, 1932 को लेकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं। ऐसे में राजभवन के तरफ से इस बिल का लौटा देना वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और महागठबंधन की सरकार के लिए जो है झटका है। राज्यपाल ने क्या कुछ कहा है अपने इस बिल लौटाते समय वो मैं आपको जो है एक एक करके उस प्रेस रिलीज को पढ़ता हूं जो राजभवन से मीडिया को भेजा गया है। सबसे पहले राज्यपाल ने यह आशंका जताई है कि जो बिल है वो बाद में विवादों की वजह बनेगी। और वो ये क्यों ऐसा राज्यपाल बोल रहे हैं? राज्यपाल को लग रहा है कि झारखंड विधानसभा के पास जो है ये सारी शक्तियां नहीं थी जिसका वो उपयोग करके इस तरीके का विधेयक पास करा करके जो है प्रस्ताव पास करा करके वो आगे भेज सकते थे। राज्यपाल ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के अनुरूप नहीं है और ये जो उच्च न्यायालय का जो आदेश और निर्देश रहा है पहले कई सारे मामले में उसके अनुरूप भी नहीं है। प्रेस रिलीज की हूबहू बातें जो है आपको मैं पढ़ करके बताता हूं जो कि हम लोगों तक पहुंचाया गया है। इसमें लिखा गया है कि रमेश बैस के द्वारा झारखंड विधानसभा से पारित झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 की पुनर्समीक्षा हेतु राज्य सरकार को वापस कर दिया गया है। स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव राजभवन भेजा गया था उसको राज्यपाल ने पुनर्समीक्षा के लिए राज्य सरकार को वापस कर दिया है, वापस लौटा दिया है। आगे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार इस विधेयक की वैधानिकता की समीक्षा करे, यह संविधान के अनुरूप एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों के अनुरूप हो। यह अधिनियम राज्यपाल के अनुमोदन एवं राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया था और साथ ही राज्य सरकार का अनुरोध था कि इसको जो है राजभवन केंद्र को भेजे। इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का अधिवास मतलब डोमिसाइल। इसमें ये लिखा हुआ है कि इस अधिनियम के अनुसार स्थानीय व्यक्ति का अर्थ झारखंड का डोमिसाइल होगा जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है और उसका या उसके पूर्वज का नाम 1932 या उससे पहले के सर्वेक्षण खतियान में दर्ज है। इसमें उल्लेख है कि इस अधिनियम के तहत पहचाने गए स्थानीय व्यक्ति ही राज्य के वर्ग 3 और 4 यानी कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों के लिए पात्र होंगे। राज्यपाल दरअसल ये जब बिल लौटा रहे हैं तो लौटाने के पीछे का आधार क्या है वो जिक्र किया गया है। राज्यपाल ये बोल रहे हैं कि वहाँ से जो प्रस्ताव भेजा गया था उसमें कहा गया कि जिसके पास झारखंड का डोमिसाइल होगा और जो 1932 के पहले या 1932 तक का जो सर्वेक्षण है उसमें अगर नाम दर्ज है उन्हीं लोगों को तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में जो है लाभ मिलेगा, उसका पात्र वही होंगे। आपको याद होगा कि जब विशेष सत्र बुलाया गया था तो चलते सदन में भाकपा माले के विधायक विनोद सिंह का एक संशोधन था जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जब आप स्थानीय नीति बना रहे हैं 1932 के आधार पे तो इसका लाभ कैसे मिलेगा किसी को, इसीलिए इसमें नियोजन भी जोड़ा जाए
उसी समय चलते सत्र के दौरान जो है विनोद सिंह के संशोधन की मांग पर जो है मुख्यमंत्री ने इसको संशोधन किया और इसमें जोड़ा गया था कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों में जब ये लागू हो जाएगा 1932 का जो स्थानीय नीति है, तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को नौकरी मिलेगा तृतीय और चतुर्थ वर्ग का जो 1932 आधारित स्थानीय नीति के अंदर आते हों, यानी कि जो इसके पात्र हैं। तो राज्यपाल ये बोल रहे हैं कि ये जो व्यवस्था की गई थी सरकार के द्वारा, विधानसभा से जो विधेयक पास किया गया, समीक्षा के क्रम में स्पष्ट पाया गया है कि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। राज्यपाल बोल रहे हैं कि भाई सरकार अपने विधेयक में ये बोल रही है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में सिर्फ और सिर्फ 1932 के लोग पात्र होंगे, जबकि संविधान की धारा 16 में सभी नागरिकों को नियोजन के मामले में समान अधिकार प्राप्त है। ये राज्यपाल का कह रहा है। इन्हीं सब बातों को कहते हुए राज्यपाल ने इस विधेयक को लौटाया है। आगे क्या बात बोल रहे हैं, वो आगे बोल रहे हैं कि संविधान की धारा 16 खंड 3 के अनुसार मात्र संसद को यह शक्तियां प्रदत्त है कि वे विशेष प्रावधान के तहत धारा 35A के अंतर्गत नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार अधिरोपित कर सकते हैं। राज्यपाल बोल रहे हैं कि भाई ये जो चीज आप नियोजन का जो मसला जोड़े हैं स्थानीय नीति में, तो ये तो विधानसभा के पास अधिकार ही नहीं है, संसद के पास अधिकार है सिर्फ, और संसद संविधान की धारा 16(3) के तहत कर सकती है, धारा 35A में संशोधन करके, जो कि नियोजन वाले मामले को लेकर के ये धाराएं हैं, जिसमें अगर बदलाव करना होगा तो संसद करेगी, विधानसभा के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आगे वो बोल रहे हैं कि राज्य विधानमंडल को यह शक्ति प्राप्त ही नहीं है। MVS नरसिम्हा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य में भी स्पष्ट व्याख्या की गई है। इसको लेकर के राज्यपाल जब ये बातें बोल रहे हैं लौटाते वक्त, चूंकि ये सारा ये जो विधेयक लौटाया गया है तो सरकार के पास विधेयक लौटाया गया है, तो सरकार को राज्यपाल ये बता रहे हैं कि भाई हम किस आधार पर लौटा रहे हैं। तो कई सारा आधार बताया गया है, जिसमें बोल रहे हैं कि MVS नरसिम्हा राव एवं अन्य बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य में भी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि नियोजन के मामले में किसी भी प्रकार की शर्तें लगाने का अधिकार मात्र भारतीय संसद में ही निहित है। अगर आप ये पूरे प्रेस रिलीज को देखेंगे तो राज्यपाल को अगर जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ को लेकर के आपत्ति है, तो वो आपत्ति इस चीज़ को लेकर के दर्शाया गया है कि 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव पास कराया गया, उसमें नियोजन नीति जो जोड़ा गया है, खास करके तृतीय और चतुर्थ वर्ग के नौकरियों के लिए जो है यह तय किया गया था उसमें कि वही लोग पात्र होंगे। इसको ऐसे आप समझिए कि अगर आप में से जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो 1932 के दायरे में आ रहे थे, वही लोग जो है तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियों में जो है वो फॉर्म भर सकते थे, उसके लिए एलिजिबल होते। तो राज्यपाल का कहना है कि भाई ऐसा संभव ही नहीं है। संसद ही एकमात्र ऐसा जगह है पूरे देश में संविधान के अनुसार जहां पे नियोजन को लेकर के जो है अलग तरीके से कुछ फेरबदल किया जा सकता है। राज्यपाल बोल रहे हैं कि समान अधिकार प्राप्त है सारे लोगों को, कोई भी कहीं वैकेंसी में अपना ये कर सकता है, आप आरक्षण दे सकते हैं, लेकिन 100% जो अनिवार्यता जो आप कर रहे हैं वो उचित नहीं है। कुल मिलाकर के अगर इस पूरे प्रेस रिलीज का आप सार समझेंगे तो यही है। आगे वो बोल रहे हैं कि उक्त आदेश में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में नियुक्तियों की शर्तों लगाने के राज्यपाल में निहित शक्तियों को भी संविधान की धारा 16 के विपरीत घोषित किया गया था। सत्यजीत कुमार बनाम झारखंड राज्य मामले को भी जो है आधार बनाया गया है, और उन्होंने कहा कि राज्य के मामले में भी पुनः सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य द्वारा दिए गए 100% आरक्षण को असंवैधानिक घोषित किया गया था। राज्यपाल बोल रहे हैं कि भाई ये जो आपने 100% आरक्षण दे दिया है, एक तरीके से
ये जो पूरे ये जो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में जो आप बात बोल रहे हैं कि 100% सिर्फ और सिर्फ 1932 के दायरे में आने वाले लोग ही उसके लाभार्थी होंगे, पात्र होंगे, तो वो ऐसे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही असंवैधानिक घोषित कर दिया है। साथ ही साथ वो बोल रहे हैं कि विधि विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रश्नगत विधेयक के प्रावधान संविधान एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है। राज्यपाल बोल रहे हैं कि ये जो विधि विभाग है उसने भी राज्य सरकार को यह कहा था कि ये सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के विपरीत है, और कहा गया है कि ऐसा प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय एवं झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित संदर्भित कतिपय न्याय निर्णय न्यायादेशा के अनुरूप नहीं है। साथ ही ऐसा प्रावधान स्पष्टतः भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 14, 15, 16 के खंड 2 में प्रदत्त मूल अधिकार से असंगत एवं प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला प्रतीत होता है। राज्यपाल यहाँ पे स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि भाई ये जो आप भेजे हैं मेरे पास वो असंगत भी है और प्रतिकूल प्रभाव रखने वाला है, संविधान के अनुकूल नहीं है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 से भी प्रभावित होगा और अनावश्यक वाद विवादों को जन्म देगा। राज्यपाल को यह लग रहा है कि अगर ये 1932 आधारित स्थानीय नीति का जो प्रस्ताव पास हुआ है विधानसभा से, अगर वो किसी भी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो भी जाता है तो ये वाद विवाद को जन्म देगा। आगे लिखा हुआ है कि अतः राज्यपाल महोदय ने समीक्षा करते हुए पाया कि वर्णित परिस्थितियों में जब राज्य विधानमंडल में यह शक्ति निहित नहीं है कि वो ऐसे मामलों में कोई विधेयक पारित कर सकती है, तो इस विधेयक की वैधानिकता पर गंभीर प्रश्न उठता है। और उन्होंने इस विधेयक को राज्य सरकार को यह कहते हुए वापस किया है कि वे विधेयक की वैधानिकता की गंभीरता पूर्वक समीक्षा कर लें, विधेयक संविधान एवं उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप हो। मतलब कि अगर फिर से राज्य सरकार को समीक्षा करके अगर भेजना है राजभवन, फिर से इस प्रस्ताव को जो है राजभवन को अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार अगर भेजेगी, तो राज्यपाल ये बोल रहे हैं कि आप ऐसा उसमें प्रावधान डालिए जो संविधान के अनुरूप हो, संविधान सम्मत हो। ऐसा कुछ भी नहीं हो कि आप ऐसा कोई कानून बना दीजिए जो जिससे बाद में जो है विवाद पैदा हो। तो एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि झारखंड के लिए है, खास करके जो इससे जो जुड़े हुए लोग जो काफ़ी खुश थे, काफ़ी उम्मीद से देख रहे थे राजभवन की ओर कि ये जो प्रस्ताव भेजा गया है राजभवन, आपको याद होगा कि मुख्यमंत्री का एक डेलीगेशन भी गया था, खुद मुख्यमंत्री भी थे उसमें, और बाकायदा वो राजभवन में जाकर के हम मांग भी किए थे कि राज्यपाल महोदय आप जो है इसको जल्द से जल्द केंद्र को भेज दीजिए। लेकिन ये केंद्र के पास नहीं भेजकर राज्यपाल ने इसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार के पास ही जो है इसे लौटा दिया है। और साथ ही साथ जो चीज़ें की कही गई है राज्यपाल के द्वारा वो काफ़ी गंभीर बातें हैं, बड़ी बातें हैं। अब देखना ये होगा कि ये जो विधेयक लौटाया गया है पुनर्समीक्षा के लिए, उसको सरकार कैसे देखती है, समीक्षा करती है, या फिर इस पे जो राजनीतिक जो उठापटक शुरू होगा, बयानबाजी शुरू होगा, वो भी देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि आपको मालूम है कि एक तरफ अभी ये प्रस्ताव ही पास हुआ था, दूसरी तरफ जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खतियानी जोहार यात्रा कर रहे हैं 1932 को लेकर के, जो है क्रेडिट लेने की जो कोशिश है वो चल रहा है। इसको अंतिम व्यक्ति तक यह बताने की कोशिश की जा रही है कि भाई हमने तो कर दिया, अब जिन्हें करना है वो जल्द से जल्द इसे लागू कराने में मदद कराएं, अपनी भूमिका अदा करें। यहाँ पे एक चीज़ आपको बताना बहुत ज़रूरी है जो दर्शक देख रहे हैं। आपको याद होगा कि चाईबासा में जो जनवरी महीने में ही कुछ शुरुआती सप्ताह, पहले सप्ताह में एक जो कार्यक्रम हुआ अमित शाह गृह मंत्री का, उसमें जिस तरीके से उन्होंने 1932 को लेकर के बयान दिया था, उससे भी स्पष्ट हो गया था कि केंद्र का जो इस पे स्टैंड है वो क्लियर है। अमित शाह ने स्पष्ट किया था कि 1932
के खतियान को ला करके जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी सरकार केंद्र सरकार से ही यह उम्मीद लगाए हुए बैठी थी कि इसको 9वीं अनुसूची में डाल करके जो है इसे लागू कराने में मदद सरकार केंद्र की सरकार करेगी। तो उसी समय से यह चीज़ें स्पष्ट हो रही थी कि भाई जब गृह मंत्री जो केंद्र के केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, काफ़ी पावरफुल लीडर हैं, वो अगर इस विधेयक को लेकर के खुल करके अपनी बातें रख रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के बीजेपी की मंशा स्पष्ट है। अब जबकि राज्यपाल ने इसको समीक्षा के लिए फिर से वापस कर दिया है मुख्य सरकार महागठबंधन की सरकार के पास, तो अब थोड़ा इंतजार करना होगा कि किस तरीके से जो है पॉलिटिकल पार्टियों का बयान अब आना शुरू होता है। इस लाइव में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुँचे। शुक्रिया। बायोम ने दिए हैं नीट 2022 के झारखंड टॉपर्स। क्लास 8, 9, 10, 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए आ गया है बायोम टैलेंट रिवॉर्ड एग्जामिनेशन, जहां उड़ान एडमिशन स्कॉलरशिप में पाएं अप टू 1.25 करोड़ डिस्काउंट एंड अप टू 100% स्कॉलरशिप इन क्लासरूम प्रोग्राम अलॉन्ग विद कैश प्राइज एंड रिवॉर्ड। बायोम, हीनू एवं नगरा टोली, रांची।